गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को उत्तर को लेके आई हूँ और यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और मैं बिना समय गवाए स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, भारत का नाम कैसे पता चला? यह नाम किसने दिया? तो उत्तर है यूनानियों ने। अगला प्रश्न है, चावल के प्रतिरूप हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है रंगपुर एवं लोथल से। तीसरा प्रश्न है, वर्धन राजवंश की राजधानी क्या थी? उत्तर है थानेश्वर। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है? उत्तर है दो नदियों के बीच की भूमि। अगला प्रश्न है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? उत्तर है नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है अशोक ने विस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? उत्तर है गंधर। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण पूरा स्थल कौन था? उत्तर है दायमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? उत्तर है सागर। अगला प्रश्न है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उत्तर है कौलर। अगला प्रश्न है, चौथा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? उत्तर है चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर है कपिल मुनि। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आए थे? उत्तर है 630 ईस्वी से 644 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? उत्तर है श्वेतांबर और दिगंबर। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? उत्तर है पुरापाषाण काल में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन था? उत्तर है आलमगीरपुर, मेरठ तथा उत्तर प्रदेश। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नाम से जानी जाती है? उत्तर सरस्वती नदी के नाम से। गढ़वाल राजवंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है चंद्रदेव। अगला प्रश्न है, मनु स्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? उत्तर है शुंग वंश के समय में। अगला प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? उत्तर है महावीर का जादूगर जमाली। अगला प्रश्न है, सेनवंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर है सामंत सेन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? उत्तर है शुद्धोधन। अगला प्रश्न है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? उत्तर है रेजिडेंट तृतीय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन? उत्तर है दंती दुर्ग। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? उत्तर है मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर है महावीर जैन को। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? कब किया गया था? उत्तर है 500 से 530 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? उत्तर है पाणिनि। अगला प्रश्न है, तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? उत्तर है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, अशोक के पिता का क्या नाम था? उत्तर है बिंदुसार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? उत्तर है सर्जेंट दास बनर्जी ने सन 1922 में। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तर गौतम बुद्ध की मासी या सतीली माँ प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है,
चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? उत्तर है वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है सामवेद के प्रथम लेखक किसे माना जाता है? उत्तर है जैमिनी को। अगला प्रश्न है आदि मानव द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? उत्तर है कुत्ता को। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? उत्तर है मथुरा। अगला प्रश्न है पाल वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर है गोपाल। अगला प्रश्न है भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है राजा ययाति केसरी ने। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? उत्तर है शाक्य वंश से। अगला प्रश्न है कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किस समय हुई थी? किसने की थी? उत्तर है तैलप द्वितीय ने। द्वितीय जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? उत्तर बल्लभी में। अगला प्रश्न है भारत में चॉकलेट का प्रयोग कब शुरू हुआ? उत्तर है किसने शुरू किया? उत्तर है अशोक ने। अगला प्रश्न है जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? उत्तर है निर्वाण। अगला प्रश्न है पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? उत्तर है सिंह विष्णु। अगला प्रश्न है पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? उत्तर है सिंह विष्णु। अगला प्रश्न है निर्वाण का क्या अर्थ होता है? उत्तर है दीपक का बुझ जाना। अगला प्रश्न है जैन सभा कब आयोजित की गई थी? उत्तर है 322 से 298 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? उत्तर है दाईं ओर से बाईं ओर। स्टूडेंट मैंने इसमें 50 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए कराए और कुछ प्रश्न के उत्तरों में टाइपिंग मिस्टेक है, माइंड नहीं करना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब भी करना है। मैं इसे रिवीजन में डाल देती हूँ ताकि सारे प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में याद हो जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आज प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को उत्तर को लेके आई हूँ और यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और मैं बिना समय गवाए स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है भारत का नाम कैसे पता चला? यह नाम किसने दिया? तो उत्तर है यूनानियों ने। अगला प्रश्न है चावल के प्रतिरूप हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है रंगपुर एवं लोथल से। तीसरा प्रश्न है वर्धन राजवंश की राजधानी क्या थी? उत्तर है थानेश्वर। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है? उत्तर है 2 नदियों के बीच की भूमि। अगला प्रश्न है चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? उत्तर है नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है श्रीनगर की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है अशोक ने विस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? उत्तर है गंधर। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण पूरा स्थल कौन था? उत्तर है दायमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? उत्तर है सागर। अगला प्रश्न है गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उत्तर है कौलर। अगला प्रश्न है चौथा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो की रचना कौन सी है?
पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? उत्तर है चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर है कपिल मुनि। अगला प्रश्न है चीनी यात्री हेन सांग भारत कब आए थे? उत्तर है 630 ईस्वी से 644 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न है जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? उत्तर है श्वेतांबर और दिगंबर। अगला प्रश्न है आग का आविष्कार किस काल में हुआ? उत्तर है पूरा पाषाण काल में। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन था? उत्तर है आलमगीरपुर, मेरठ तथा उत्तर प्रदेश। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नाम से जानी जाती है? उत्तर सरस्वती नदी के नाम से। गढ़वाल राजवंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है चंद्रदेव। अगला प्रश्न है मनु स्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? उत्तर है शुंग वंश के समय में। अगला प्रश्न है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? उत्तर है महावीर का जादूगर जमाली। अगला प्रश्न है सेनवंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर है सामंत सेन। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? उत्तर है शुद्धोधन। अगला प्रश्न है चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? उत्तर है रेजिडेंट तृतीय। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन? उत्तर है दंती दुर्ग। अगला प्रश्न है भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? उत्तर है मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर है महावीर जैन को। अगला प्रश्न है द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? कब किया गया था? उत्तर है 500 से 530 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? उत्तर है पाणिनि। अगला प्रश्न है तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? उत्तर है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है अशोक के पिता का क्या नाम था? उत्तर है बिंदुसार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? उत्तर है सर्जेंट दास बनर्जी ने सन 1922 में। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तर गौतम बुद्ध की मासी या सतीली माँ प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? उत्तर है वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है सामवेद के प्रथम लेखक किसे माना जाता है? उत्तर है जैमिनी को। अगला प्रश्न है आदि मानव द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? उत्तर है कुत्ता को। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? उत्तर है मथुरा। अगला प्रश्न है पाल वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर है गोपाल। अगला प्रश्न है भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है राजा ययाति केसरी ने। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? उत्तर है शाक्य वंश से। अगला प्रश्न है कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किस समय हुई थी? किसने की थी? उत्तर है तैलप द्वितीय ने। द्वितीय जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? उत्तर बल्लभी में। अगला प्रश्न है भारत में चॉकलेट का प्रयोग कब शुरू हुआ? उत्तर है किसने शुरू किया? उत्तर है अशोक ने। अगला प्रश्न है जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? उत्तर है निर्वाण। अगला प्रश्न है पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? उत्तर है सिंह विष्णु।
अगला प्रश्न है पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? उत्तर है सिंह विष्णु। अगला प्रश्न है निर्वाण का क्या अर्थ होता है? उत्तर है दीपक का बुझ जाना। अगला प्रश्न है जैन सभा कब आयोजित की गई थी? उत्तर है 322 से 298 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? उत्तर है दाईं ओर से बाईं ओर। स्टूडेंट मैंने इसमें 50 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए कराए और कुछ प्रश्न के उत्तरों में टाइपिंग मिस्टेक है, माइंड नहीं करना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब भी करना है। मैं इसे रिवीजन में डाल देती हूँ ताकि सारे प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में याद हो जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।